नमस्कार, आप जुड़ चुके वॉइस ऑफ एमपी से और मैं हूं अब्दुल अली ईरानी। अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने H1B वीज़ा पर फीस बढ़ा दी है, जिसका स्पष्ट तौर पर आर्थिक बोझ जो है भारतीयों पर पड़ना है। इसके क्या प्रभाव पड़ेंगे, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है अशफाक कॉन्ट्रैक्टर, जो इस विषय में विशेष जानकारी रखता है। आइए बात करते हैं। अशफाक जी, आपका हार्दिक स्वागत है वॉइस ऑफ एमपी में। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सबसे पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि H1B वीज़ा पर जो फीस बढ़ा दी उसका किस तरह से प्रभाव पड़ेगा? देखिए अब्दुल जी, ये जो प्रभाव है वो अभी फौरी तौर पर दिखेगा नहीं, मगर इसको जब हम लॉन्गर प्रोस्पेक्टिव में देखेंगे तो ये ज़रूर भारत को बहुत ज़्यादा प्रभावित करेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि H1B वीज़ा जो अमेरिका में प्रोफेशनल्स को दी जाती है, जो बाहर के फॉरेन प्रोफेशनल होते हैं जो वहाँ काम करने जाते हैं, उनके लिए वो H1B वीज़ा प्रोवाइड होती है। पहले उसकी फ़ीस $215 और उसके बाद $750 की, लगभग $1000 का ये फीस लगती थी वीज़ा की, जो इंडियन करेंसी में लगभग 8 लाख रुपए होती थी। अब ट्रंप प्रशासन ने जो एक डिसीजन दे दिया कि अब ये $1 लाख होगी वीज़ा की फ़ीस। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि सांप भी मार दिया जाए और लाठी भी ना टूटे। उसमें यह है कि इतनी बड़ी वीज़ा फ़ीस वो H1B वीज़ा होल्डर्स कैसे पे करेंगे, जो खुद साल में, अगर कोई IT प्रोफेशनल है वो खुद साल में 90,000 से लेके $1 लाख कमाता है कंपनियों से, वो $1 लाख फीस कैसे पे करेगा? और अगर कंपनी उसको बेयर करेगी तो उसकी सैलरी में कितनी कटौती होगी? क्योंकि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि कोई इतना हाईली फीस देके किसी एम्प्लॉय को रख लिया जाए। इससे ज़्यादा बेटर उनको ये लगेगा कि अमेरिकन एम्प्लॉयज़ को ही हायर कर लिया जाए, जिनको ना तो उनको कोई सुविधा देनी पड़ेगी, ना रहने के लिए कोई सुविधा करना पड़ेगा। अमेरिकन आदमी है, उसके लिए वहाँ पर अपना खुद का घर भी होगा, खुद के कन्वेंस भी होगा आने जाने के लिए। तो सबसे पहला वो जो इम्पैक्ट होगा वो ये होगा कि इंडियन लोगों के लिए या कोई भी फॉरेन कंट्री के जो लोग हैं उनकी नौकरियाँ पहले चली जाएगी। और ये जितने भी इंडियन प्रोफेशनल्स वहाँ पे जो काम करते हैं वो MNC के थ्रू जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि मल्टीनेशनल कंपनी के थ्रू पहले इंडिया में जॉब करते हैं 2 साल, 1.5 साल, 1 साल, फिर उनको वहाँ भेज दिया जाता है। वहाँ से जो MNC को जो पैसा मिलता है पर एम्प्लॉय लगभग $1.5 लाख मिलता है और MNC उनको देती है $1 लाख करीब। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि इंडिया की जो कंपनी यहाँ बैठी है वो बिना कुछ करे $50,000 लगभग एक एम्प्लॉय पे साल का वैसे ही कमा लेती है। जो ये डिफरेंस उसका, अब अगर वो कंपनियां $1 लाख इनको वहाँ और एक्स्ट्रा पे करेगी, इसका मतलब ये हुआ कि जो 50,000 कमा रही थी वो तो गए और उसके बाद $50,000 खुद को देने कंपनियों को। तो कंपनियां सीधा सा ये काम करेगी कि टर्मिनेट कर देगी कि ऐसा एम्प्लॉय रखना ही नहीं है जिसको हमको पैसा देकर रखना पड़ रहा है। या फिर इंडिया के जो लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं वो कम पैसे में काम करें, जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वहाँ पर इंश्योरेंस का जो हिसाब किताब है वो बहुत सख्त है। हर इंसान को हर 3 महीने में अपनी गाड़ी, अपना हेल्थ, सबको इंश्योर करना पड़ता है और ये बहुत बड़ी फीस है वहाँ के लिए। तो जो $1 लाख भी कमा रहा है तो उसके लिए ये $1 लाख इस तरीके से है कि वो अपना खाली अपने जीवन को जी ले वहाँ पे ढंग से, एक अच्छी लाइफस्टाइल के साथ जी ले। इसके ज़्यादा अगर अपन देखा जाए कि बहुत बचत कर लेगा, बहुत सेविंग कर लेगा, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो ये H1B में ये है तकलीफ, ये है कि जितनी H1B अमेरिका इशू करता है उसमें 70% से ज़्यादा, मैं वापस अपनी बात को दोहरा रहा हूँ, 70% से ज़्यादा इंडियंस के पास है ये, जो इंडियन एम्प्लॉई है उनके पास है। तो इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट जो होना है वो इंडिया वालों को होना है। दूसरी बात, ये जो लोग हैं जो H1B पे वहाँ काम कर रहे हैं, ये लगभग सालाना 25 लाख करोड़ रुपए इंडियन इकोनॉमी में पंप करते हैं। तो ये बहुत बड़ा फिगर है। अगर ये वहाँ से ये फिगर रुकता है तो ये इंडिया की इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेगा, भारत सरकार पर बड़ा फर्क पड़ेगा, बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। और अगर मान लीजिए फर्ज करें, वैसे भी देश में अनएम्प्लॉयमेंट है, आज हमारे देश के PM खुद जानते हैं कि 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन पर जिंदा रखना है। ठीक है, ये मेरा फिगर नहीं है, ये गवर्नमेंट का फिगर, ये प्रूवन फैक्ट है, ये मेरा कोई परसेप्शन नहीं है। अब ये लोग जो वहाँ से रिटर्न आएंगे उनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटी इंडिया में क्या होगी, उनके जो जॉब की जो क्रिएशन होगी वो कहाँ से आएगी? तो ये बहुत बड़ा सवाल देश के गवर्नमेंट पे आ जाता है कि उन जो प्रोफेशनल, जो स्किल्ड प्रोफेशनल है, उनको किधर एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा और कैसे उनको सेटल किया जाएगा। सर, भारतीय जो प्रतिभा है कहीं ना कहीं उनके ऊपर भी तो इसका प्रभाव पड़ेगा, क्या मानते हैं? ये बिल्कुल बराबर है। भारतीय प्रतिभाओं का ये हिसाब किताब है कि आज दुनिया की किसी भी कोई कंट्री ऐसी नहीं है जो बिना भारतीय प्रोफेशनल के अपने आप को विकसित कर सकती हो। आप इसका इम्पैक्ट देखें
तो मिडिल ईस्ट चले जाएं, आप पूरा दुबई देख लें, आप कतर चले जाएं, आप बहरीन चले जाएं, आप मिडिल ईस्ट की किसी भी कंट्री में जाएं, आप सऊदी अरब में, पिछले 2 महीने पहले मैं सऊदी अरब में था, वहाँ पे इंडियंस भरे पड़े हैं जी। और वो वहाँ की इकोनॉमी में भी योगदान देते हैं और वहाँ से जो कमाते हैं उससे वो इंडिया में भी अपने घर को योगदान होता है, पर वो उस कंट्री को भी डेवलप कर रहे हैं। और ये अगर ऐसा इतना डेवलपमेंट करने वाले लोगों को अगर एक्नॉलेज नहीं किया जाए और गवर्नमेंट उस पर चुप रहे तो ये फेलियर गवर्नमेंट है। तो सर, भारत को या भारत की गवर्नमेंट को इस मामले में किस तरह के कदम उठाने चाहिए? क्या कोई दबाव बना सकते हैं या किसी तरह से कोई स्टेप उठाया जा सकता है? अब्दुल भाई, दबाव बनाने की जहाँ तक आपने मुझसे पूछा है, तो टू बी वेरी ब्लंट एंड वेरी, मतलब मैं एक पक्का सच्चा देशभक्त आदमी हूँ, जो देखता हूँ वो बोल सकता हूँ। दबाव तो उस वक्त बन सकता था जब हिंदुस्तान पाकिस्तान से जंग में था, उसको एक टैरिफ के एक फ़ोन कॉल पे वो रोक दी गई, पीओके ले सकते थे, नहीं लिया गया, तो फिर तो दबाव कैसे बन सकता है, कैसे पॉसिबल है? जो ट्रंप बैठ के पूरे मिडिल ईस्ट को अकेला सिंगल अपने हाथ मैनिपुलेट कर रहा है इसराइल के थ्रू, तो उस ट्रंप को कैसे मैनिपुलेट किया जाएगा इंडियन गवर्नमेंट के थ्रू, ये मुझे समझ नहीं आता है। ये पॉइंट मेरे को समझ नहीं आता है। अशफाक सर, ये अगर मैं बात करूं, क्या ओवरऑल अगर पूरे परिदृश्य में देखें तो किस किस तरह के प्रभाव आप देख पा रहे हैं कि क्या क्या आने वाले समय में इससे फर्क पड़ेगा H1B वीज़ा की फीस बढ़ने से टोटल पूरे परिदृश्य में? मेरे को जहाँ तक मेरा अंदाज़ है, जैसे मेरा भाई अमेरिका में सेटल्ड है, वो भी H1B पे काम कर रहा है, अभी उससे मेरी बात हुई तो बोले अभी मुझे इम्पैक्ट नहीं दिखता है कि हाल फिलहाल एकदम से, क्योंकि प्रशासन वो भी बहुत समझदार है, उनको ये मालूम है एकदम चोक करेंगे तो पब्लिक रिवोक कर जाएगी, कंपनियाँ रिवोक कर जाएगी, और रिवोक, भाई कोई भी देश है वो बिना नागरिक के देश बनता नहीं है, नागरिकों से कोई भी मैनिपुलेशन करके देश आगे नहीं बढ़ सकता। तो उन्होंने ऐसा अभी ऑर्डर जारी करा है मगर उसको लागू नहीं किया, और तो सिस्टमेटिकली करेंगे वो लोग। अभी जो लोग वहाँ H1B पे काम कर रहे हैं उनको अभी ये नहीं बोला कि आप अभी कभी निकल जाओ या चले जाओ, मगर जब ये रिन्यूअल पर जाएगी, जब बात रिन्यूअल की होगी वीज़ा की, तो वो रिन्यूअल फीस कौन भरेगा और कैसे भरेगा, उसके बाद ये इम्पैक्ट दिखेगा। आखिरी सवाल है सर, कूटनीति क्या कहती है, विदेश कूटनीति क्या? विदेश कूटनीति सीधा अच्छा कहती है कि हमारे जो लोग प्रोफेशनल वहाँ की अर्थव्यवस्था में योगदान कर रहे हैं, डेवलपमेंट में योगदान कर रहे हैं, उनके हितों की रक्षा करने के लिए एक सख्त कदम यहाँ से उठाया जाए, एक मैसेज दिया जाए उस गवर्नमेंट को कि जो आप कर रहे हो वो ठीक नहीं है, और अगर ऐसा कुछ होता है तो इक्वल कॉन्सिक्वेंसेज, इक्वल रिएक्शन इंडिया में भी उनको देखना पड़ेगा, ये होना चाहिए। तो आप थे अशफाक कॉन्ट्रैक्टर, जिन्होंने H1B वीज़ा की फीस को लेकर किस तरह के प्रभाव पड़ सकते हैं, चाहे भारत सरकार पर हो, चाहे अमेरिका पर हो और हमारी प्रतिभाओं पर हो, उस पर खुलकर अपने विचार व्यक्त किए। वॉइस ऑफ MP के लिए मेरे सहयोगी विनोद गुजर के साथ अब्दुल अली ईरानी। भारत का ब्लॉक बापजी AAC ब्लॉक, मजबूती ऐसी स्टील जैसी, ना रेती ना सीमेंट ना तराई की है झंझट, भारत का नंबर 1 ब्लॉक, ISI व ISO मार्क से प्रमाणित भी है, MP राजस्थान का सबसे अत्याधुनिक प्लांट। अगर आप भी चाहते हैं बापजी AAC ब्लॉक मंगवाना तो आज ही संपर्क करें। झांझरवाड़ा इंडस्ट्रियल एरिया, नीमच, मध्य प्रदेश। कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पर मेंशन है, जल्दी संपर्क करें।